अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हम लोग काफ़ी टाइम से देखते आ रहे हैं कि बॉलीवुड से आए दिन एक के बाद एक नफरत से भरी मूवीज़ बनाई जा रही हैं, जिसमें ना सिर्फ इस्लाम को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया बल्कि लोगों के जहन में ये बात डालने की कोशिश की गई कि इस्लाम तो सिर्फ दहशतगर्दी वाला मज़हब है। जबकि दोस्तों ऐसा नहीं है। हकीकत इसके बरअक्स है। इस्लाम की तालीमात में कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो अपने मानने वालों को दहशतगर्दी सिखाता हो या किसी वजह से लोगों पर जुल्म करने की सीख देता हो। आइए जानने की कोशिश करते हैं एक और नफरत से भरी मूवी के बारे में जो 7 जून को रिलीज हुई है, जिसका नाम हमारे 12 है। दोस्तों एक बार फिर से इस्लाम को बदनाम करने के लिए बॉलीवुड की तरफ से एक और मूवी बनाई गई है, जिसका नाम पहले हम दो हमारे 12 था, लेकिन विवादों के चलते इस मूवी का नाम बदलकर हमारे 12 कर दिया गया। दोस्तों इस मूवी का टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये मूवी इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन पर बनाई गई है। लेकिन अगर आप इस मूवी के पोस्टर को देखेंगे तो उसमें आपको एक मुस्लिम फैमिली दिखेगी और पोस्टर के राइट साइड में ऊपर की तरफ देखेंगे तो आपको एक लाइन देखने को मिलेगी जिसमें लिखा है, जल्द ही चीन को पीछे छोड़ देंगे। दोस्तों इस मूवी के ट्रेलर में ऐसी बातें बोली गई हैं जिससे हर मुसलमान बौखला उठेगा। इस फिल्म में कुरान की आयतों का गलत तर्जुमा करके उसको थीम बनाया गया है, जिससे ये साफ पता चलता है कि ये मूवी सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के खिलाफ बनाई गई है। जी हाँ दोस्तों, शैतान के मानने वालों से इस्लाम दुश्मनी के अलावा क्या ही उम्मीद कर सकता है। लेकिन यह सोचने वाली बात यह है, जब से ये सरकार सत्ता में आई है तब से ही ऐसी मूवीज़ का ट्रेंड चला आ रहा है, जिसमें द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी और 72 हूरे जैसी मूवीज़ अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए बनवाकर मुसलमानों के खिलाफ लोगों के दिलों में नफरत डालने के साथ साथ खूब पैसा कमा रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है, ऐसी नफरत से भरी मूवीज़ को हमारा सेंसर बोर्ड पास भी कर देता है। दोस्तों फिल्म के डायरेक्टर कमल चंद्रा ने एक इंटरव्यू में कहा, इस फिल्म को बनाने का पर्पस किसी धर्म या जाति को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि भारत की बढ़ती जनसंख्या की ओर ध्यान आकर्षित करना है। लेकिन डायरेक्टर कमल चंद्रा की ये बात बिल्कुल ही झूठ है, क्योंकि इस मूवी के पोस्टर और ट्रेलर से ये साफ पता चलता है इस मूवी में सिर्फ इस्लाम को ही टारगेट किया जा रहा है। अगर कमल चंद्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मान भी लिया जाए कि इंडिया की बढ़ती पॉपुलेशन के लिए सिर्फ मुसलमान ही जिम्मेदार है, तो फिर आप इंडिया के उन मशहूर लोगों के बारे में क्या कहेंगे जिनके परिवार में खुद 6 भाई बहन हैं या फिर उनके 5 से ज़्यादा बच्चे हैं। जैसे हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये खुद 6 भाई बहन हैं। अमित शाह जो हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं, उनकी 6 बहनें हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ये खुद 7 भाई बहन हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जो इंडिया के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनकी भी 7 भाई बहन हैं। आरएसएस के लीडर MS गोलवालकर, ये खुद 8 भाई बहन हैं। लालू प्रसाद यादव जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके भी 9 बच्चे हैं। रवि किशन जो भोजपुरी और हिंदी फिल्मों के एक जाने माने एक्टर हैं, उनके भी 7 बच्चे हैं। गुलशन कुमार जो एक मशहूर संगीत निर्माता और टी सीरीज के फाउंडर थे, उनके भी 7 बच्चे हैं। दोस्तों ऐसी और भी मशहूर हस्ती हैं जिनकी फैमिली में 5 या उससे ज़्यादा मेंबर हैं। तो क्या इन लोगों की फैमिली बढ़ती पॉपुलेशन के लिए जिम्मेदार नहीं है? अल बकरा आयत नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो। औरत अगर हमल की हालत में भी हो और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को ना कहने की इजाजत नहीं है। दोस्तों आपने अभी इस फर्जी मौलवी से जिस आयत का तर्जुमा सुना, वो कुरान की सूरह बकरा की आयत नंबर 223 है, जिसको इस फर्जी मौलवी ने गला फाड़ फाड़ कर पढ़ा है, जिससे लोगों के जहन में ये बात डालने की कोशिश की गई है कि इस्लाम में मर्द अपनी औरतों को सिर्फ अपनी हवस के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो पीरियड्स से क्यों ना हो, और उनके साथ गुलामों जैसा बर्ताव करते हैं और उनको ढेर सारे बच्चे पैदा करने की मशीन समझते हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुरान पाक की सूरह बकरा की आयत नंबर 222 और 23 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तर्जुमा, और तुमसे हैज के बारे में पूछते हैं, तुम फरमाओ वो नापाकी है, तो हैज के दिनों में औरतों से अलग रहो और उनके करीब न जाओ जब तक पाक ना हो जाएं। फिर जब खूब पाक हो जाएं तो उनके पास वहां से जाओ जहां से तुम्हें अल्लाह ने हुक्म दिया है। बेशक अल्लाह बहुत तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है और खूब साफ सुथरे रहने वालों को पसंद फरमाता है। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं, तो अपनी खेतियों में जिस तरह चाहो आओ और अपने फायदे का काम पहले करो और अल्लाह से डरते रहो और जान रखो कि तुम उससे मिलने वाले हो। और ए हबीब, ईमान वालों को बशारत दो। तुम्हारी औरतें तुम्हारे लिए खेतियां हैं। यहाँ पर जो खेती शब्द आया है उसको मूवी में फर्जी मौलवी ने गलत तरीके से पेश किया है, जबकि इस शब्द से मुराद ये है औरत के साथ हमबिस्तरी करके
जायज़ औलाद तलब करने का इरादा रखो, ना कि अपनी ख्वाहिश पूरी करो। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात याद रखने वाली है, अगर औरत पीरियड्स की हालत में हो तो उसके पास हरगिज़ ना जाओ, क्योंकि पीरियड्स की हालत में हमबस्तरी करना हराम है जब तक वो पाक ना हो जाए। आइए जानते हैं इनके धर्म की किताबें औरत और मर्द के बारे में क्या कहती हैं। गरुड़ पुराण में साफ लिखा है, वाइफ खेती है और हस्बैंड उसमें बीज डालने वाला है। मनुस्मृति में औरत को मिट्टी और आदमी को बीज की तरह बताया है और इनके मिलन से ही इंसान पैदा होता है। ऋग्वेद में कहा गया है औरत 10 बच्चों को पैदा करे और 11वें बच्चे को पैदा करने की तैयारी करे। पद्म पुराण में इस श्लोक के अंदर खासकर बेटा पैदा करने पर जोर दिया गया है। दोस्तों, अब आप इनके धर्म की किताबों के बारे में क्या कहेंगे, जिसमें बीवी को खेती, शौहर को बीज डालने वाला, औरतों को 10 बच्चे पैदा करने और 11वें बच्चे को पैदा करने को कहा जाता है और खासकर उनसे बेटा पैदा करने की ख्वाहिश की जाती है। हमें तो इन झाइलों पर हंसी आती है। काश ये लोग खुद अपने धर्म की किताबें पढ़ लेते तो शायद इस्लाम मज़हब को कभी टारगेट नहीं करते। दोस्तों, ज़माना जालियत में लड़कियों का पैदा होना ही एक बहुत बड़ा गुनाह समझा जाता था और उनको जिंदा ही दफन कर दिया जाता था। लेकिन हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोशनी की वो मशाल लेकर आए जिन्होंने औरतों को उनका हक दिलवाया, उनको सम्मान दिलवाया और उनको जीने का अधिकार दिलवाया। इस्लाम में औरतों को जितनी इज्जत दी गई है उतनी इज्जत किसी और मज़हब में नहीं दी गई, चाहे आप किसी भी मज़हब को उठाकर देख लो। हमारे इस्लाम में लड़की के पैदा होने से लेकर उसके निकाह होने तक उसकी पूरी जिम्मेदारी उसके बाप की होती है और निकाह होने के बाद उस लड़की की जिम्मेदारी उसके शौहर की बन जाती है और ये इस्लाम में फ़र्ज़ है। अब अगर कोई इंसान अपनी बीवी पर जुल्म करता है, उसे मारता पीटता है और उसकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करता है, तो उस एक इंसान की वजह से आप पूरे समाज को टारगेट नहीं कर सकते। इस्लाम में औरतों के हुकूक इतने हैं, इस एक वीडियो में बता पाना नामुमकिन है। अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।